हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट मॉर्गेज। अब मॉर्गेज है क्या, किस प्रोसीजर का नाम है, क्या चीज़ है, आज इसके बारे में हम बात करते हैं। एज एन इमिग्रेंट इनटू ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में, वेस्टर्न कल्चर कंट्री में अगर आप आते हैं, डिफरेंट स्टेजेस डिफरेंट प्रोसीजर्स से गो थ्रू करते हुए आप आ गए। आपने सारा ये इमिग्रेशन के प्रोसीजर और सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आप एक स्टेज पे पहुंच गए हैं। अब आप कहते हैं कि यार एक घर होना चाहिए जिस भी कंट्री में मैं रह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ, मुझे अपना घर चाहिए। अब एक एज एन एवरेज पर्सन जो कि एक फुल टाइम किसी भी प्रोफेशन में जॉब कर रहा है, अब उसकी सैलरी फॉर एग्जांपल $80,000 से लेकर $1,00,000 तक है, तो लिविंग कॉस्ट लिविंग एक्सपेंसेस के साथ साथ जो आजकल मार्केट में 400 गज से लेकर 600 गज तक का जो रेट चल रहा है नॉर्मल, फॉर एग्जांपल वो $500,000 से लेकर $1 मिलियन तक का है। अब आप कहते हैं कि मैंने इंटरेस्ट नेक्सस में नहीं फंसना, इंटरेस्ट के चक्कर में नहीं आना और मुझे लमसम पे करके अपना घर लेना है, जो कि हम जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया में या किसी एशियन कल्चर कंट्री में हम रहते हैं और हम लमसम पे करके घर ले लेते हैं, बाय कर लेते हैं। अब यहाँ पे एज एन इमिग्रेंट इनटू ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्जांपल मुझे अपना एक घर बाय करना है। अब घर की आज के टाइम पे अगस्त 2023 में जो वैल्यू चल रही है वो $500,000 से लेकर $1 मिलियन और फिर 100 ऑन एंड ऑन, आगे जितना फिर आप गुड़ डालें उतना मीठा होता जाएगा। लेकिन एक एवरेज घर 3 बेडरूम, किचन, बाथ, टीवी लॉन्च की वैल्यू जोन सी है, मेलबर्न के किसी भी सबब में आप चले जाएं तो वो आपको $7 लाख $6 लाख तक मिल रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि जी हमारे पास $7 लाख तो इकट्ठा है नहीं, आप कितने पैसे इकट्ठे जोड़ देंगे? अगर आप एक जॉब कर रहे हैं, आप एक एवरेज पर्सन हैं, तो लिविंग एक्सपेंसेस बाकी खर्चे अखराजात रख के आप बढ़िया $1 लाख जोड़ लेंगे, $2 लाख जोड़ लेंगे, लेकिन वो फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल आप कह लें कि ये हो जाता है कि आप $7 लाख इकट्ठा जोड़ें और फिर आप जाके घर लें। एनीवेज, अब यहाँ पे एंट्री होती है मॉर्गेज की। अब मॉर्गेज क्या है? मॉर्गेज बैंक आता है और बैंक आपको बोलता है, आपकी सारी असेसमेंट करने के बाद, आपकी जॉब डॉक्यूमेंट्स, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, आपका रेंटल हिस्ट्री, आप बला वगैरह वगैरह सब कुछ असेसमेंट करने के बाद बैंक आपसे बोलता है कि भाई जो भी घर की टोटल वैल्यू है, फॉर एग्जांपल $6 लाख है, $7 लाख है, $8 लाख है, आप उसका, जिसने घर बाय करना है, आप उसका 10% डिपॉजिट या 8% डिपॉजिट, सुनने में आया है कुछ 5% डिपॉजिट में भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 10% डिपॉजिट की हम बात कर लेते हैं। $7 लाख का घर है तो आप $70,000 जाके डिपॉजिट करेंगे बैंक को, और बैंक आपको टोटल जो वैल्यू है जो कि $7 लाख है फॉर एग्जांपल किसी घर की, वो आपको लेंड कर देगा, उधार कर देगा। कितने टाइम के लिए? फॉर एग्जांपल 30 ईयर्स के लिए। तो उसकी 30 साल के लिए बैंक आपको अगर $7 लाख दे रहा है तो डेफिनेटली वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपसे तकाजा भी करेगा, पैसे भी चार्ज करेगा, जिसको वो इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। अब आपने ये पेमेंट 30 सालों में वापस करनी है और इंटरेस्ट के साथ वापस करनी है। अब मॉर्गेज किसी की नज़र में अच्छा है, किसी की नज़र में बुरा है। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट, हम इसकी 3 अच्छी बातें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको घर ख़रीदना है और इकट्ठे ही अमाउंट आपके पास है नहीं, तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि बैंक आपको जस्ट 10% डिपॉजिट पे आपको पूरी की पूरी रकम उधार कर रहा है कि भाई 30 सालों में मुझे वापस कर देना। फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट, फॉर एग्जांपल आप रेंटल प्रॉपर्टी में हैं, आपने एक लीज़ अपनी रिन्यू करवा ली, दूसरी लीज़ आपने रिन्यू करवा ली, तीसरी लीज़ रिन्यू करवा ली। फॉर एग्जांपल आप 4 साल, 5 साल, 6 साल एक घर में आपने स्टे कर लिया है, लेकिन कीप इन माइंड एक ना एक दिन आपको वो घर छोड़कर जाना है, और 10 साल बाद, 7 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3, 2, 1 जितना भी टाइम आप स्टे करते हो उस घर में, उतने टाइम के बाद आपने रेंट तो देना ही देना है, ठीक है। अब आपका कोई शेयर नहीं है उस घर में, लेकिन अगर आप मॉर्गेज के ज़रिए जाते हैं, आप घर प्रॉपर्टी अपनी बाय करते हैं, आप 10 साल पैसे पे कर रहे हैं, 8 साल पे कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप 15 साल बाद आपको फील होगा कि यार मेरी पैसे कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहे हैं, मेरे घर में मुझे महसूस हो रहे हैं कि ये घर मेरा है, इसमें कुछ ना कुछ शेयर मेरा है। और तीसरी बात ये है कि आप फ्री, इसमें कोई भी आपने कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, फॉर एग्जांपल घर में आपने कोई चेंजिंग करनी है, कोई दीवार निकालनी है, कोई कुछ करना है, तो वो आपको पे चेंज करना है, आपको कोई भी चीज़ रिन्यू करनी है, रेनोवेट करनी है, आप बिला झिझक कर सकते हो। अब दूसरी साइड पे जहाँ इसके प्रोन्स हैं, अकाउंट्स भी हैं। अब नेगेटिव पॉइंट ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट रेट। बैंक के हाथ में आपकी शार आ गया, आपकी गिच्ची है, वो कभी भी ट्विस्ट कर सकते हैं, कभी भी वो बटन दबा सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ अपसाइड डाउन हो सकती है।
फॉर एग्जांपल मेरे बहुत से दोस्त हैं जो कि अपने घर की रीपेमेंट्स कर रहे थे, 400 गज का घर है फॉर एग्जांपल, 3 बेडरूम हाउस है, नॉर्मल एक एवरेज हाउस है। अब उनकी रीपेमेंट थी $1800 से लेकर $2200 तक की, जो कि इस साल 2023 के स्टार्ट तक चलती आ रही थी। जो अब इतना रेंटल प्रॉपर्टी में भी आप पे कर ही रहे हो, आप 1700 1800 $2000 रेंटल पर मंथ आप रेंट पे कर रहे हैं। तो अगर आप रेंट इतना पे कर रहे हो तो क्यों ना आप उसको मॉर्गेज पे ले लें, ताकि आपको पता तो हो कि यार 10 साल बाद मुझे मेरा घर ये मेरा ही है। मैं मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि यार आप इसको खाली करो आप चले जाओ, आपके पास 2 मंथ का टाइम है, 3 मंथ का टाइम है। लेकिन अब वही दोस्त जो पहले $1800 $2000 $2200 की रीपेमेंट्स कर रहे थे, अब जब इंटरेस्ट रेट रिवाइज हुए हैं और जो कि 2 बार हो चुके हैं साल में, उसके बाद वही रकम जंप करके अब वो 3400 $3400 $3500 $3600 तक जंप होती है। यानी कि आपके एक्सपेंस, अब एक एवरेज पर्सन जो कि जॉब किसी भी प्रोफेशन में जॉब कर रहा है, उसकी मंथली इनकम $6000 है फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज। तो आप $3500 $3600 आप मॉर्गेज में पे कर रहे हो, वो बिल्कुल एकदम ट्विस्ट हो गया। जहाँ 1800 2000 से उठ के आया है, तो आपकी लाइफ तो डिस्टर्ब होगी अच्छी भली। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट, 30 ईयर्स ऑलमोस्ट आप अपनी मिड 20s में लेते हो, आप लेट 20s में लेते हो, आप अपने मिड 30 ईयर्स की एज में आप घर बाई करते हो, आप मॉर्गेज डीड साइन करते हो बैंक के साथ कि मुझे भाई ये घर मॉर्गेज पे लेना है। तो यू हैव टू पे दोज इंस्टॉलमेंट्स फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स ऑलमोस्ट। आपको 30 साल तक ऑलमोस्ट ये लाइफ सेंटेंस हो गया आपके लिए कि आपने वो रीपेमेंट्स करनी ही करनी है 30 साल। फॉर एग्जाम्पल वो $3000 है, $2000 है, $4000 है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मैं आई एम डन, मैं बस अब मैंने ये ख़त्म करना है और मैंने कहीं और जाना है। ये नहीं आप कर सकते, आपको करना है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट जो कि बहुत अलार्मिंग भी है, फॉर एग्जाम्पल टाइम एक जैसा नहीं रहता, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो गया, लाइफ में कोई मिसहैप हो गया, कुछ हो गया, आपने कहा बैंक से कि जनाब मैंने ये प्रॉपर्टी मैंने ख़त्म करनी है, मॉर्गेज डीड, मैंने ये प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। आपने जब घर बाय किया था, इस घर की वैल्यू थी $7 लाख, ठीक है, और अब आप बैंक को कह रहे हो कि भाई डन, इनफ इज इनफ, अब मैंने ये डीड ख़त्म करनी है। बैंक का दिल करे, बैंक कहे कि मैंने इसकी ऑप्शन नहीं करनी, और मैंने $7 लाख उस वक्त पे आपको मैंने उधार दिया था जब इस घर की वैल्यू $7 लाख थी। अब मैं ये घर उठा के किसी को $5 लाख में बेच रहा हूँ, तो वो जो $2 लाख का डिफरेंस है, आपको बैठे बैठाए वो पड़ गया, आपने वो पे करना ही करना है। चाहे आप वो मॉर्गेज डीड ख़त्म भी करें, आपको वो पे करना होगा। सो जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, अब वहाँ पे कुछ लोग हैं जो इंटरेस्ट के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, जो बिल्कुल इसको मतलब सूद बोल रहे हैं, इंटरेस्ट बोल रहे हैं, ब्याज बोल रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ है, इसके अगेंस्ट हैं। जो इसको हराम समझते हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल मॉर्गेज पे घर नहीं होना चाहिए। सो प्रोज एंड कॉन्स इकट्ठे हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी मॉर्गेज के बेसिक फंडे को समझने के लिए। स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।